झटपट काम करने वाली बहू। उदयपुर की रहने वाली ममता अपने बेटे विराट और बहू राशि के साथ रहा करती थी। राशि के शादी को 5 साल हो गया था, लेकिन उसे देखकर लगता ही नहीं था कि उसके शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। वह देखने में बहुत सुंदर और सुशील थी। एक बार पड़ोसी ममता के घर आते हैं और उसकी बहू राशि को देखकर कहते हैं, अरे राशि, क्या बात है, दिन बर दिन निखरती ही जा रही हो। तुम्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि तुम्हारे शादी को 5 साल गुजर गए। तुम्हें देखकर तो अभी भी ऐसा लगता है जैसे साल भर ही हुए हो तुम्हारी शादी को। आखिर ऐसा क्या करती हो? अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपना ध्यान रखती हूँ, इसलिए मैं इतनी सुंदर लगती हूँ। आप लोगों को भी सुंदर लगना है तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें और खुश रहा करें, आप भी सुंदर हो जाएंगी। राशि बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज लड़की थी। वह घर का सारा काम हंसी खुशी से करती। वह किचन में घुसते ही तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर देती। उसके किचन में जाते ही पकवान की खुशबू आने लगती। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया करती थी। राशि झटपट से सारा काम कर लिया करती थी। वह खुद ही पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती और सबको खुश रखा करती थी। उसे देखकर घर के सभी लोग भी बहुत खुश रहते थे। लेकिन राशि के झटपट काम करने के चक्कर में उससे कई बार गड़बड़ भी हो जाया करती थी। एक बार राशि की सास ममता उससे कहती है, अरे बहू, जा जल्दी से तैयार हो जा, हम बाजार चलेंगे कैरी लाने के लिए, नहीं तो कैरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम अचार नहीं बना पाएंगे। अरे मम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैंने कैरी लाया भी और अचार भी बना लिया है। लेकिन बहू, तुम किसके साथ गई थी कैरी लाने? मुझे बताई भी नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं तुमने कैरी भी ले आया और अचार भी बना लिया। लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें कैरी मिला कहाँ से? अभी तो बाजार में आना शुरू हुआ। वो मम्मी जी, बगल वाली आंटी जा रही थी तो मैं उन्हीं के साथ चली गई। उन्हीं के बागीचे से ताजी ताजी कैरी तोड़कर लाई और अचार बनाई। आप चलिए मेरे साथ, मैं अभी आपको अचार दिखाती हूँ कि मैंने अचार कैसा बनाया है। राशि अचार दिखाने के लिए किचन से अचार लाने जाती है। ममता भी उसके साथ किचन में पहुँच जाती है। ममता अचार को मुंह में लेते ही जमीन पर थूक देती है और कहती है, अरे बहू, ये कैसा अचार बनाया है तुमने? कोई स्वाद ही नहीं है इसमें, ना ये खट्टा है और ना ही मसाले का पता चल रहा है। सारी कैरी बर्बाद कर दी तुमने। बहू, तुम झटपट काम करने के चक्कर में सारा काम गलत कर देती हो। अब तुम ही बताओ, क्या फ़ायदा ऐसे अचार का जब इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो, मैं आज ही बाजार से जाकर कैरी ले आऊँगी और अचार बना लूँगी। राशि, ओ राशि, कहाँ गई तुम? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ आओ मेरे पास। क्या राशि, कहाँ गई थी तुम? कब से आवाज़ दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? अरे वो मैं छत पर पापड़ सुखा रही थी, इसलिए देर से आई। वहाँ आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। जैसे ही तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, मैं दौड़ी हुई चली आई। कहो, क्या कह रहे थे तुम? कुछ काम था क्या तुम्हें? क्या पापड़ सुखा रही थी? तुम्हें पता नहीं है क्या, बरसात के मौसम में पापड़ नहीं बनाते, वो तो गर्मी के टाइम में बनाया करते हैं। विराट अपनी पत्नी को अभी समझा ही रहा होता है कि उसकी माँ वहाँ चली आती है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? फिर से बहू ने क्या कर दिया? माँ, आप इसी से पूछो इसने क्या किया है। बरसात के दिनों में कोई पापड़ सुखाता है क्या? ये छत पर पापड़ सुखा रही थी। अरे बहू, तुम्हें नहीं पता है क्या, बरसात के दिन में पापड़ नहीं बनाए जाते, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं और उनसे बदबू आने लगती है। खैर छोड़ो माँ ये सब। और राशि, तुम सुनो, आज मेरा दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। इससे पहले जब भी वो आता था, माँ की बनाई हुई पकवान खाता था और बहुत तारीफ भी करता था। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए बनाओ और बहुत अच्छे से बनाना। क्या तुम बना पाओगी राशि? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाऊंगी तुम्हारे दोस्त के लिए। आज शाम में बनाना है ना, मैं अच्छे से बनाऊंगी। तुम लेकर आ जाना अपने दोस्त को। तुम्हें तो पता ही है मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। देख लेना, तुम्हारा दोस्त खाकर बहुत तारीफ करेगा।
अच्छा अच्छा ठीक है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं शाम में अपने दोस्त के साथ आता हूँ। तुम सारा काम कंप्लीट करके रखना, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर विराट ऑफिस चला जाता है और फिर शाम को अपने दोस्त सूरज के साथ आता है। मेहमानों के आते ही राशि ने पूरा डाइनिंग टेबल खाने से सजा दिया था। पूरे डाइनिंग टेबल में तरह तरह की पकवान बनी हुई थी, जिसे देखकर सभी बहुत खुश थे। बेटा सूरज, आज का ये जितना भी खाना है वो मेरी राशि बहू ने अपने हाथों से बनाया है, इसलिए तुम खाकर ज़रूर बताना कि खाना कैसा बना है। मेरी बहू ने अकेले ही सारा काम किया है, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। खाना बहुत ही टेस्टी बना था, सभी को खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सूरज कहता है, अरे वाह भाभी जी, क्या खाना बनाया है आपने। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इतना टेस्टी खाना तो आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया था। तुम बहुत लकी हो विराट, तुम्हें इतनी स्वादिष्ट खाना बनाने वाली पत्नी मिली है। खाना वाकई में बहुत अच्छा बना, मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खाना बहुत अच्छा बना था। सूरज बहुत तारीफ करता है, फिर वह अपने घर चला जाता है। अरे वाह राशि, क्या बात है, आज तुमने खाना वाकई में बहुत मज़ेदार बनाया था, बहुत टेस्टी खाना था। लेकिन तुमने इतना सारा खाना अकेले कैसे बना लिया इतना जल्दी। पहले जब मम्मी बनाया करती तो मैं भी उनका साथ दिया करता था, लेकिन तुमने अकेले इतना सब कुछ बना लिया। अरे हाँ बहू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तुमने कैसे किया। इतना सारा पकवान अकेले ही बना लिया, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ऊपर से इतना स्वादिष्ट खाना। अरे माँ जी, ये सब तो कुछ नहीं, आपको तो पता है ना, आपकी बहू झटपट काम करने वाली है। मैंने झट से तड़का लगाया, फट से घी लगाई, बन के तैयार हो गया। लेकिन इस बार माँ जी मैंने झटपट काम किया, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं की। मैंने पूरा ध्यान रखा कि खाना बनने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होना चाहिए। और देखिए, आप लोगों को पसंद भी आया और सूरज जी ने भी इतनी तारीफ की, और क्या चाहिए। वक्त बीतता जाता है और एक दिन ममता की पड़ोसी जानकी उसके घर आती है। अरे ममता बहन, बहुत परेशानी हो गई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, इसीलिए आपके पास आई हूँ। अरे जानकी, कैसे आना हुआ, बड़े दिनों के बाद आई। बोल, तुझे मुझसे क्या हेल्प चाहिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ तेरी। अरे ममता बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी आधा घंटा पहले ही फ़ोन आया कि मेरे दूर के चचा ससुर जी आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो उनके लिए खाना बनाना है। और अब तो वो पहुंच भी गए, आधा घंटा के अंदर घर भी आ जाएंगे। मैं बहुत चिंता में हूँ, क्या करूँ, इतनी जल्दी क्या बनाऊँ। मैंने तुम्हारी बहू राशि के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो बहुत फुर्तीली है, बहुत जल्दी जल्दी सब काम कर लेती है। इसीलिए सोचा जाकर तुमसे कहती हूँ, तुम अपनी बहू को मेरे साथ भेज दो, वो मेरी कुछ मदद कर देगी, इससे मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बोलो ना ममता बहन, भेजोगी ना अपनी बहू को मेरे साथ। ममता अपनी बहू राशि को जानकी के घर भेज देती है। जानकी ममता को किचन में रखे सारे सामान के बारे में बता देती है कि कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या नहीं। जानकी किचन में जाते ही पूरे किचन को देखती है और समझती है कि कहाँ पर कौन सा सामान रखा है और कौन सा सामान नहीं है। आंटी जी, आप जाकर बाहर बैठिए, मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि कहाँ कौन सा सामान है और कहाँ कौन सा नहीं। आप आराम से जाकर बैठिए। लेकिन बेटा जानकी, मैं आराम से कैसे बैठ सकती हूँ, अभी मेहमान के आने में सिर्फ 30 मिनट बचा है। क्या इन 30 मिनट में सब काम हो जाएगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बेटा। आंटी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर बाहर आराम से बैठ जाइए। 30 मिनट के अंदर मैं आपको बुला लूँगी सारे काम करके। राशि जानकी आंटी को बाहर भेज देती है। अब वह सोचने लगती है, मैंने आंटी से कह तो दिया है आधे घंटे में सारा पकवान बन जाएगा, लेकिन ये सब मैं करूँगी कैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अब अपना दिमाग लगाना होगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचे हैं। इधर जानकी सोफे में बैठकर राशि की राह देख रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर राशि इतने सारे काम आधे घंटे में कैसे कर लेगी।
पता नहीं काम हो भी पाएगा या नहीं। जानकी बहुत चिंता में थी। थोड़ी ही देर में उनके मेहमान भी आ जाते हैं। राशि आंटी को अंदर बुलाती है। आंटी अंदर का नज़ारा देख चौंक जाती है, क्योंकि पूरा मेज खाने से भरा पड़ा था। एक से एक पकवान बनाकर तैयार था। आंटी ये लीजिए, आधे घंटे में आपका सारा काम खत्म हो गया। ये सारे पकवान बनाकर मैंने तैयार कर दिए हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मेहमान को आराम से खाना खिलवाइए। ये क्या बेटा, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये सारा खाना तुमने आधे घंटे में तैयार कर दिया। वाकई में तुम झटपट काम करने वाली फुर्तीली बहू हो। राशि अपना काम खत्म घर आती है और जानकी उसे देखती रह जाती है। अगले दिन सुबह ही जानकी राशि के घर पहुंचती है। अरे बेटा विराट, तेरी माँ कहाँ है? मैं उसे धन्यवाद करने आई हूँ। उसने मेरी कितनी बड़ी मदद की है उसे नहीं पता। अगर कल ममता ने राशि को मेरे साथ ना भेजा होता तो तुम्हें पता है मेरे पूरे ख़ानदान में नाक कट जाती। सब मेरा थू थू करते, लेकिन राशि की वजह से मेरी इज्जत बच गई। सिर्फ आधे घंटे के अंदर राशि ने इतना सारा पकवान बना दिया। नान, पुलाव, मटर पनीर, कोफ्ता, रायता और ख़ासकर तो मीठे में मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा। इतनी फुर्तीली बहू तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। तुम बहुत किस्मत वाले हो विराट, जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली और ममता को ऐसी बहू। मैं तो ममता का धन्यवाद करने आई थी, लेकिन वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। आंटी, माँ वो सो रही है। उनके सर में थोड़ा दर्द था, इसलिए आराम कर रही है। आप कहो तो मैं जगा दूँ? नहीं नहीं बेटा, मत उठा ममता को, आराम करने दे। जब उसे ठीक लगेगा वो खुद ही उठ जाएगी। लेकिन उसे बता देना कि आंटी आई थी और उसका धन्यवाद करके गई है। ठीक है आंटी, माँ के उठते ही मैं उन्हें बता दूंगा। इतना कहकर जानकी अपने घर चली जाती है। तभी विराट सोचने लगता है, इसका मतलब कल राशि ने फ़ोन करके मुझसे जो सारा खाना मंगाया था वो जानकी आंटी के यहाँ का था। आज मैं बताता हूँ, अभी माँ से कहता हूँ। माँ कहाँ हैं आप? अभी जानकी आंटी आई थी आपसे मिलने, लेकिन आप आराम कर रही थी, इसलिए आपको उठाया नहीं। आपको धन्यवाद कर रही थी। कह रही थी राशि ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन उन्हें क्या पता है माँ, कल राशि ने मुझे फ़ोन करके सारा खाना ऑर्डर किया था। जो जानकी आंटी कह रही थी वही सब खाना राशि ने मुझसे मंगवाया था और झूठ कह दिया कि मैंने बनाया है। ये कह रही थी माँ और जानकी आंटी पार्टी कर रहे हैं, इसलिए खाना मंगवा रही हूँ। इतनी झूठी है ये। मम्मी जी, तो और मैं क्या करती? इतने कम समय में भला इतना सारा काम कैसे हो पाता? जब मैं उसके किचन में गई तो मैंने देखा उनके किचन में तो बहुत सामान था ही नहीं। फिर अभी मंगवाने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा ही बचा था। आधा घंटा तो सिर्फ सामान मंगवाने में ही निकल जाते। इसलिए मैंने दिमाग लगाया और मैंने विराट को फ़ोन किया और सारे खाने ऑर्डर कर दिए। मैंने डिलीवरी बॉय से फ़ोन पर ही कह दिया था कि डिलीवरी सामने के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से करना, और उसने वैसा ही किया। उसने मुझे पीछे से आकर खाना दे दिया और मैंने जानकी आंटी को वो सारा खाना सर्व कर दिया। इससे जानकी आंटी की भी परेशानी ख़त्म हो गई और मेरा काम भी बन गया। अरे मेरी बहू, तुमने सारा खाना बाहर से मंगाया और वो समझ रही है तुमने बनाया। मेरी बहू का सिर्फ काम ही नहीं झटपट करती, दिमाग भी झटपट चलता है इसका। लेकिन बेटा, झूठ बोलना गलत बात है। आगे से तुम हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगी, मेरी झटपट काम करने वाली बहू।